दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें व्यक्ति ने लिखा कि मैं बम्बू बेचता हूं और मेरी सेल 40 लाख से कम है और जीएसटी नंबर नहीं ले रखा, तो मुझे कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया के अंदर 95% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होते हैं, यानी कि जहां पे हम लोग जीएसटी नहीं लेते, और ज़्यादातर सेल और परचेज दोनों कैश में होती है। मुझे कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं ताकि अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए आए, चेक करने आए, तो मैं दिखा सकूं, या जब ITR भरूंगा तो सीए कैसे हेल्प करेगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मेरे पास एक केस आया था जो वीकली बाजार लगाता था और 36 लाख रुपए की कैश में सेल थी। कैश उसने अपने अकाउंट में जमा करा रखा था और उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। केस का मैंने करा दिया पॉजिटिव, बहुत खुश है, वो झारखंड का था, वो केस उसका हो गया। लेकिन आपके लिए जरूरी समझना कि कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सी सचिन से, और इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल दोस्तों जहां पे मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूं, कोई गूगल ज्ञान नहीं है। तो इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी सिलेक्ट कर दे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियो। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं कि बिजनेस बिना जीएसटी वाले कैसे करते हैं, किन चीज़ को ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं। पूरी सीरीज है जीएसटी ज्ञान की, आप एक्सपर्ट सी सचिन बन जाएंगे वो वीडियो देख के जीएसटी के बारे में। दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है? अगर आपकी सर्विस 20 लाख से ऊपर है, टर्नओवर कह लीजिए, सेल या ग्रॉस रिसिप्ट अगर सर्विस दे रहे हो, जैसे सीए की सर्विस, आईटी सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, जहाँ पे आप कोई माल खरीद और बेच नहीं रहे, गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर गुड्स इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो 40 लाख तक के टर्नओवर बिना जीएसटी कर सकते हो। 40 लाख से ऊपर तो लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है। कुछ स्टेट में लिमिट डिफरेंट है, कुछ और भी कंडीशन है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा, वीडियो अपलोड है, देख लेना इसके ऊपर कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कब करना पड़ता है। जैसे आरसीएम का केस अलग है, आईएसडी का केस अलग है ना, बहुत सारे केस हो रहे हैं, कंपोजिट का केस अलग है। तो अब मैं क्वेश्चन ये कि बिजनेस में के अंदर अगर आपका बिना जीएसटी के है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। उस सीरीज के अंदर पहला पॉइंट, परचेज के बिल या पर्ची। अब मैं परचून की दुकान चलाता हूं या मैं बंबू खरीदता हूं, बंबू जो खरीदता होगा आदमी जिसका क्वेरी आई थी, हर कमेंट का वीडियो बनाता हूं मैं, तो कोई क्वेरी हो या वीडियो बनानी हो कमेंट में लिख दीजिएगा। अब क्या होगा, वो गया, उसने बोला ला भाई 50,000 रुपये दे नगद, 50 नगद दिए, उसने बंबू उठाए या स्टेशनरी का सामान उठाया या परचून का सामान उठाया और मैं ले गया। कम से कम कोशिश करिए कि आपके पास वो परचेज बिल या पर्ची जरूर हो जो आपने सामान खरीदा है। एस्टिमेट कर लीजिए, जैसे ज्वेलर्स के पास जाते हैं हम, कुछ पर्ची तो लिखता है ना वो, इतना इतना इतना। एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो ये बताए कि हाँ मैंने माल एक्चुअल में खरीदा है। क्यों कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति का मैंने केस कराया 36 लाख कैश वाला, उसके पास परचेज के बिल थे, मैं उसकी पूरी अकाउंटिंग करी, एक्सप्लेनेशन दिया कि जब मेरी परचेज है, मेरे पास बिल है, सपोर्टिंग है, कंफर्मेशन है जैसे मैंने माल लिया है, और सारी पेमेंट बैंक के थ्रू ही है, उसने कैश जमा कराया बैंक में तभी केस लगा उसका, और पेमेंट परचेज से करी। तो मैंने स्टैब्लिश करा कि एक्चुअल में सेल और परचेज है। ऐसा नहीं है कि उसका वो ब्लैक मनी थी 36 लाख की और उसने कुछ एसेट्स खरीद ली, एफडी करा ली, ऐसा नहीं था, सेल परचेज है। ईओ ने मेरी बात मानी, खुश हुआ वो, ऑर्डर 0 पे, यानी कोई एडिशन नहीं, कोई टैक्स नहीं। परचेज या पर्ची रख लें, एस्टिमेट बना लें कब कब परचेज कर रहे हो। ज़्यादातर लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जीएसटी नंबर तो होता नहीं है, ये गलतफहमी है। जब कभी आप माल खरीदते हो, चाहे आप कैश में खरीदो या चेक से खरीदो, जीएसटी के साथ खरीदो, जीएसटी के बिना, जीएसटी तो मैन्युफैक्चर से लग चुका है, लगता हुआ आ रहा है। सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अगर आप बिल मांगोगे मैं आपसे जीएसटी 4%, 10%, 18% एक्स्ट्रा लूंगा, जो भी रेट होगा, ये बेवकूफ़ बनती है। जीएसटी उसमें इंक्लूड होता है। इनवाइस, मैं मान के चलता हूँ कि जो लैपटॉप बेच रहा है वो एक इनवाइस जरूर काटेगा दोस्तों, बड़ा आइटम है। परचून वाला तो इनवाइस नहीं काटेगा, कोई 2 रुपये की टॉफी लेने आ रहा है, 5 रुपये की टॉफी लेने आ रहा है। तो अंडरस्टूड है, मैं इनवाइस की कहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपका बिजनेस बंबू का बिजनेस है। आपको एक एक बंबू तो खरीदने आएगा नहीं कि मुझे बंबू दो, बंबू दो से मतलब खरीदने के लिए। बिल बुक, आप एक छोटी सी बिल बुक रख सकते हो सिंपल सी, या सेल रजिस्टर, आप एक सेल रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। मैंने यहाँ सेल करा है दोस्तों। फायदा क्या होता है, जो 36 लाख की जिसकी कैश सेल की थी, या आपकी मैं कहता हूँ 15 लाख की भी सेल है, कल को कोई इशू आता है, आपको आईटीआर भरनी है, किसी तरह का भी कुछ लिटिगेशन आती है, दिक्कत आती है, आप कुछ तो रजिस्टर दिखा पाओगे कि हाँ जी मेरी ये चीज़ है। कुछ तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना कि मेरा बिजनेस है, मुझे कल को लोन लेना है, कुछ भी करना है, मेरे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। मैं क्या सोचता हूँ कि मैं जिंदगी भर इसी पर अटका रहूँगा, 40 लाख से कम पे कभी आगे बढ़ूंगा नहीं। अगर आप आज एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं तो ये आपको मोटिवेट करता है आगे बड़ा बनने में। और जब आप बड़ा बनोगे, यानी कि 40 लाख पार होगी, जीएसटी लोगे, तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर पाओगे। टाइम बहुत है हमारे पास, यकीन मानिए, चीज़ों को सीखिए और करिए, तभी आप
बड़े आदमी बन पाएंगे। मैं चाहता हूँ हर आदमी बड़ा बने। बैंक स्टेटमेंट, ये सब चीज़ आपको फाइल बनानी है हर एक फाइनेंशियल ईयर वाइज। फाइनेंशियल क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जैसे भी चल रहा है फाइनेंशियल 24-25, और खत्म कब होगा 31 मार्च 25 को। इस पीरियड की एक फाइल बना लीजिए, उस पीरियड की बैंक स्टेटमेंट, सारी बैंक स्टेटमेंट्स, यूपीआई की स्टेटमेंट भी सेव करके अपने पास प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वरना एक मेल में सेव करके रख लीजिए। अपना पैन कार्ड जरूर लीजिए, उसको आधार कार्ड से लिंक करा के रखिए। साथ में आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आप, तो बहुत बढ़िया है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आईटीआर फाइल करते वक्त अपना ईडब्ल्यूएस का स्टेटस चेक कर लें। ऐसा नहीं है मैंने वीडियो में बोला और आपने आईटीआर फाइल कर दी। आपको लगता है कि आईटीआर फाइल करने से मुझे बिजनेस बड़ा करना है, मुझे आगे लोन लेना है, होम लोन लेना है, मुझे अपने बिजनेस को अच्छा दिखाना है, किसी बंदे को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो आपकी ये सब चीज़ें आईटीआर से हेल्प करेंगे। साथ में जो 36 लाख का केस लगा था उसने आईटीआर भी फाइल नहीं करी हुई थी। तो मान लीजिए आपकी अगर कैश सेल है सारी और आप 25-30 लाख रुपए 20 लाख रुपए जमा करते हो, 10 लाख से ऊपर की रिपोर्टिंग होती है सेविंग के अंदर, तो आप करते हो रिपोर्टिंग होगी, कल को कैसे एस्टेब्लिश करोगे? 0.001% चांस होते हैं अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो केस लगने के। अगर आप कैश जमा कर रहे हो और आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो तो 100% चांस है कि आपका इनकम टैक्स सिक्योरिटी नहीं आ जाएगा। और जो मेरे पास केस आया था दूर से, वहाँ पे कोई सीए भी नहीं होते ऐसे जो आपको इस तरह से गाइड कर पाएँ। दिक्कत ही आती है, और खर्चा भी होता है केस लगता है। तो एक बार सोच लें आईटीआर फाइलिंग करनी है या नहीं, कैश सेल है करनी है, ईडब्ल्यूएस का स्टेटस खराब ना हो तो आपको बेनिफिट ले रहे हो, तो उसी का ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट बनाना जरूरी है? मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया दोस्तों उस पर। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है और आप बिना जीएसटी काम कर रहे हो, बैलेंस शीट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आईटीआर भरते वक्त ये जो आप मैंने पेपर बताए ये वाले सारे, आप इसके बेस पर 44 AD में एक सेक्शन है, उसके अंदर आईटीआर फाइल कर सकते हो। बैलेंस शीट बनाने की, खर्चा करने की, अकाउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग करनी है नहीं, इसमें आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं डिटेल बताई है या आपके बिजनेस के हिसाब से भी होता है। स्टॉक रजिस्टर है, आप स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, स्टॉक रजिस्टर तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्या स्टॉक आया क्या चले गया। बम्बू का बिजनेस बताया, जैसे बम्बू वाले में इसको करना पड़ेगा। आप कोई काम करते हो, कॉपर का काम करते हो, मेटल का काम करते हो, स्क्रैप का काम करते हो, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी है, वो आपको करना पड़ेगा। आपके बिजनेस के लिए भी है, सीखना भी तो है हमें कि हम जब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ को लेके, क्या सिस्टम बनाना है। कल को मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरी सेल 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ हो सकती है, तो क्या मैंने वो सिस्टम आज ही स्टैब्लिश करा है? क्या उसको मैंने सीखा है? उसके लिए आपके लिए जरूरी है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लोग परेशान रहते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, ज़्यादातर बिजनेस कैश में है। मेरी जो मुहिम है कि इंडिया में एक दिन ऐसा जरूर आए जब किसी के पास भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, ताकि लोग सुख चैन से जी सकें, लिटिगेशन से दूर रहें। उसके लिए आपको इस वीडियो का शेयर करना बहुत जरूरी है। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 टाइम क्लिक करना पड़ता है, ताकि कोई भी प्रैक्टिकल वीडियो आए आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें, नोटिफिकेशन को ओके कर दें। और दोस्तों कोई क्वेरी है आपकी या किसी टॉपिक पे चाहते वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जैसे आज वीडियो बनाई है, आपके लिए भी एक प्रैक्टिकल वीडियो तैयार हो जाएगी। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।